देखिए, अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बेलन। इसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ये किताब भारती भवन की है, क्लास 9th, और चैप्टर है आपका 15। ठीक है। और इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चन है। तो वो सभी प्रश्न को बनाने से पहले आपको सिलेंडर के बारे में यानी कि बेलन के बारे में पता होना चाहिए कि बेलन क्या है। इस यहाँ देखिए, बेलन किसे कहते हैं। बेलन की जो परिभाषा होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है कि किसी आयत को उसके एक भुजा के परितः घुमाने से बने ठोस को बेलन कहते हैं। ये परिभाषा क्या कह रहा है इसे समझिए। यहाँ देखिए, ये क्या है, एक आयत है। ठीक है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है, इसलिए यह एक आयत है। और कहता है कि किसी आयत को उसके एक भुजा के परितः यानी कि कोई एक भुजा, मान लीजिए इस भुजा को लेते हैं और इसके परितः घुमाने पर और इस तरह इसको घुमा दीजिए। देखिए, तो ये जो अब बन गया ये बेलन है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेलन में 3 सतहें होते हैं जिसमें 2 सतहें समतल यानी कि वृत्ताकार और एक सतह वक्राकार यानी आयताकार होता है। यहाँ देखिए, इस बेलन में 3 सतह है। एक सतह देखिए ये है आपका। ठीक है। इस पर अगर इस तरह से हम ढक दे तो एक सतह ये हो गया, एक सतह ये है और एक सतह ये है। तो 2 सतह है जो वृत्ताकार का है और एक सतह है जो वर्गाकार है। ठीक है। यहाँ देखिए, चित्र के माध्यम से भी समझिए। ये क्या है, तो एक बेलन है और बेलन में देखिए ये जो हरा रंग से आप देख रहे हैं ये वृत्ताकार सतह है। ठीक है। देखिए, ये जो हरा रंग से ये जो सतह आप देख रहे हैं ये वृत्ताकार सतह है। एक सतह देखिए नीचे भी है, ये भी वृत्ताकार सतह है। और ये जो गोल जैसा देख रहे हैं ये आपका वक्र पृष्ठ है, इसको वक्र सतह बोलते हैं। तो एक बेलन में 3 सतह होते हैं, 2 वृत्ताकार और एक वक्राकार का। ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस बेलन में त्रिज्या देखिए, जब ये वृत्त है तो वृत्त में व्यास होता है और त्रिज्या होती है। यहाँ देखिए, जैसे ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है। तो ये जो रेखा है देखिए ए बी, तो ए बी क्या है, तो इस वृत्त का व्यास है। लेकिन यहाँ से अगर हम बोल दें कि ओ बी क्या है, तो ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। तो यहीं पे हम देखिए लिखे हैं आर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लंबाई है ये बेलन की त्रिज्या है। और देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये जो लंबाई है इस लंबाई को बेलन की ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि ये बेलन की ऊंचाई है और ये बेलन की त्रिज्या है। ये वक्र पृष्ठ है जो ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, और ये जो हरा कलर का है ये वृत्ताकार सतह है। ठीक है। यहाँ देखिए, इसको हम 3 भाग में बांट दिए हैं। 3 सतह बेलन में होते हैं। देखिए, ऊपर वाला जो है ये वृत्ताकार सतह है। देखिए, वृत्ताकार सतह है। फिर बीच में क्या है, तो ये वक्र सतह है। और वक्र सतह जो है ये आयत के जैसा होता है। देखिए, ये आयत है। देखिए, ये क्या है, तो आपको ये आयत है। और जब इसको आप ऐसे गोले गोले घुमा देंगे इस तरह से, देखिए जब आप ऐसे गोले से घुमा देंगे तो इस आकार में बन जाएगा। और जब यहाँ से अगर इसको कैंची से काट कर जब इसको खोलेंगे, जब इसको आप खोलेंगे तो देखिए ऐसा बन जाएगा, आयत के जैसा बन जाएगा। ठीक है। तो इसको खोल के देखिए, यहाँ पे हम आयत के जैसा बनाए हुए हैं। और ये 2πr क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जब इसको हम ऐसे लपेट देते हैं तो वृत्त बन जाता है। ठीक है। और ये वृत्त की क्या है, ये परिधि है। और वृत्त की परिधि एक फार्मूला होता है 2πr, यानी कि ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, ये जो लंबाई है ये लंबाई कितनी है, तो 2πr है। ठीक है। और ये क्या है, तो ये ऊंचाई है। तो ऊंचाई को h लिखे हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक 2πr लिखे हैं। ठीक है।
फिर देखिए नीचे भी एक वृत्ताकार सतह है, तो यहाँ पे लिखे हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वृत्त की त्रिज्या होती है, स्मॉल आर लिखे हैं, ठीक है। देखिए ये वृत्ताकार सतह, ये भी वृत्ताकार सतह, और ये क्या है, तो वक्र पृष्ठ है बेलन का। तो यही 3 भाग इसमें होता है, इसको आपको जानना चाहिए। अब देखिए आपके सामने बहुत सारे बेलन के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए ये एक डिब्बा है, ठीक है, तो ये कैसा है देखने में, तो ये बेलन के आकार का जैसा है, ठीक है। तो हम आपको बताए कि बेलन में 3 सतह होती है, 2 वृत्ताकार, देखिए एक इधर वृत्ताकार का है और एक देखिए इधर भी वृत्ताकार का है, और बीच में जो होता है ये वक्राकार होता है। वक्र कहने का मतलब इस तरह से। तो यही बेलन है, इस बेलन का एक उदाहरण है ये जो डिब्बा है, ठीक है। अब देखिए बेलन में कुछ फार्मूला है जो आपको याद करना होगा, उसी फार्मूला से सभी प्रश्न बनेंगे। जैसे पहला, बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, जिसे V से सूचित करते हैं, इसका क्या सूत्र होता है, तो देखिए एरिया गुना हाइट, यानी कि जो क्षेत्रफल है बेलन का उसको ऊंचाई के साथ गुना कर दीजिए तो आयतन निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लिखे हैं पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या है, तो ये बेलन का आयतन है। आर क्या है, तो बेलन की त्रिज्या है, और एच बेलन की ऊंचाई है। यहाँ देखिए यह बेलन है, और इस बेलन का कहेगा कि आयतन निकालिए, तो क्या करेंगे, देखिए ये वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए देखिए यहाँ पे लिखे पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई क्या है, एच है, तो एच से गुना कर दिए। तो बेलन का आयतन होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर बेलन की त्रिज्या है और एच ऊंचाई है, ठीक है। देखिए दूसरा फार्मूला है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच वर्ग इकाई होता है, ठीक है। आर है बेलन की त्रिज्या और एच बेलन की ऊंचाई है। यहाँ देखिए कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो हम आपको भी बताए कि ये जो देख रहे हैं ये वक्र पृष्ठ है। जब इस वक्र पृष्ठ को आप यहाँ से कैंची से काट के खोलेंगे तो ये आयत की जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये लंबाई जो है ये 2 पाई आर है और ऊंचाई है एच, इसीलिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच, लंबाई गुना चौड़ाई। अब कहेंगे कि 2 पाई आर कैसे हुआ लंबाई, तो यहाँ देखिए ये और ये दोनों क्या है, सेम है, इसी का उदाहरण यहाँ पे लिखे हैं। इसको ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, जब आप इसको ऐसे मोड़ेंगे, देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए, तो ये वृत्त बन जाता है। और हम जानते हैं कि ये क्या है, वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि उसका एक फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि ये जो टोटल लंबाई है वही तो परिधि होती है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं 2 पाई आर, ठीक है। और इसको जब हम फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो इस तरह बन जाता है, और इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अब तीसरा देखिए, इसमें कहता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल, यानी कि दोनों आधार और वक्र इस सभी का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, ऊपर में जो ये वृत्ताकार सतह है इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिखे हैं पाई आर स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर एच, ये जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, प्लस ये नीचे जो देख रहे हैं आधार, इसका भी क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पाई आर एच। अब देखिए इसमें और इसमें, ये दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो कॉमन कर लिए, इसमें आर बचा प्लस इसमें एच बचा, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच वर्ग इकाई। आर है बेलन की त्रिज्या और एच बेलन की ऊंचाई है, ठीक है। और ये जो आप पाई देख रहे हैं, तो पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 22/7, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 फार्मूला अगर आपको याद है तो सभी प्रश्न बन जाएंगे।
पहला है बेलन का आयतन, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इतना आपको याद रखना है। एक यहाँ देखिए खोखले बेलन का आयतन, इसको भी याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये छोटे बेलन की त्रिज्या है और ये बड़े बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों में पाई एच है तो पाई एच को कॉमन कर लिए, इसमें कैपिटल आर स्क्वायर है, इसमें स्मॉल आर स्क्वायर है, यानी कि पाई एच बड़े बेलन की त्रिज्या का स्क्वायर, उसमें घटा देंगे छोटे बेलन की त्रिज्या का स्क्वायर को। तो ये है फार्मूला खोखले बेलन का आयतन का। देखिए आर क्या है कैपिटल आर, तो बेलन की बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर बेलन की भीतरी त्रिज्या। यहाँ देखिए नोट, यहाँ पे कहता है कि वक्र को पार्श्व भी कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ है, तो इसको पार्श्व पृष्ठ भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक क्या है, बेलन का एक उदाहरण है। तो इसमें ये जो आप सतह देख रहे हैं ये है वक्र, ठीक है ना, तो इसको पार्श्व भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए खोखले बेलन का चित्र। देखिए एक बड़ा बेलन है इस तरह से और उसके अंदर में एक बेलन और बना हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा बेलन है, तो छोटा बेलन की त्रिज्या देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये छोटे बेलन की त्रिज्या है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़े बेलन की त्रिज्या है। देखिए यहाँ पे कैपिटल आर रखे हैं और यहाँ पे स्मॉल आर है और ऊंचाई तो दोनों के सेम ही रहेगा, ठीक है। तो कहेगा कि खोखले बेलन का आयतन बताइए, तो इसका फार्मूला होता है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही 4 फार्मूला है, इसी पे सभी प्रश्न बन जाएंगे। और यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट है, अगर आप याद कर लेते हैं तो और बढ़िया है, अगर नहीं याद करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है।